लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू हुए और जिस तरह से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो INDIA गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रावत जी, उत्तराखंड से अगर शुरुआत की जाए, 5 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, किस तरह से आप? हाँ, मगर 2 सीटों पर बहुत क्लोज कंटेस्ट है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हरिद्वार और पौड़ी की सीट में हम जो है जीतेंगे, हमें उम्मीद है। सर, हालांकि अभी शुरुआत है, काउंटिंग शुरू हुई है, ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, लगता है अभी भी चीज़ें पलट सकती? हाँ, अभी आधी गणना हुई है, तो इस गणना में यदि कुछ 2-4 बेल्ट ऐसी आ जाती हैं जहाँ से कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा हो, बदलाव आ जाएगा। इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन का काफ़ी अच्छा मैंडेट आ रहा है, उसको किस तरह? बहुत अच्छा मैंडेट आ रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जो 400 के पार कह रहे थे वो 273 पार नहीं हो रहे। क्या लगता है सर, ये नारेबाजी किस तरह की रही? ये मीडिया ने अपने को सिद्ध कर दिया कि वो गोदी ही है, नहीं तो इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है। आप 400 के पार का नारा आपने, कुछ लोगों ने तो इतना जोश दिखाया कि अकेले बीजेपी को 401 सीटें दे दी। अगर यूपी की बात की जाए तो कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है, वहाँ पर INDIA गठबंधन काफ़ी अच्छी सीटें निकालता हुआ दिख रहा है। हाँ, बहुत अच्छी सीटें निकाल रहा है। रायबरेली में हम 3.5-4 लाख से जीतने जा रहे हैं। अमेठी में हम 2-1 लाख से जीतने जा रहे हैं। इनके बड़बोली मंत्री भी जो है धराशायी हो रही है। पूरे चुनाव को देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो आप किस तरह से देखें, क्योंकि वादे नारे कई थे, बड़े बड़े नारे दिए गए थे, जनता को अपनी तरफ करने की कोशिशें की गई थी। लोगों ने परिवर्तन के लिए बोल दिया, बदलाव के लिए बोल दिया। लोग इनसे ऊब चुके थे, इसलिए बदलाव चाहते थे और बदलाव को वोट दिया। सर, बड़े कानून बदले गए थे पिछले इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने, क्या लगता है उनका इम्पैक्ट रहा या किस तरह से जनता ने उनको लिया? अब किनका क्या इम्पैक्ट रहा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 400 के पार के नारे को जनता ने लॉक स्टॉक बैरल हिंदुस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो लगातार मतगणना और नतीजों पर नज़र बनाए हुए हैं और सीधे तौर पर उनका एक ही कहना है कि जनता जो है वो अपने आप को स्पष्ट कर रही है और जो एक नारा दिया था केंद्र की मोदी सरकार ने 400 पार का, वो कहीं से भी सही साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे भी पलट चुके हैं और जिस तरह के अभी तक के जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं उसमें INDIA गठबंधन देश में सरकार बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।